आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है इन अ ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है जिसमें कह रहा है कि राइट एंगल बी पे है। ठीक है, और AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है और ये थर्ड साइड नहीं पता है। ठीक है, तो थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेनियस। ठीक, AB हो गया स्क्वायर और ये भी हो गया BC का स्क्वायर हो गया। ठीक, हमें परपेंडिकुलर पता चलता है थीटा से। थीटा हमारा कौन सा है, अगर ए होगा थीटा तो हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, ये साइड। अगर थीटा क्या होगा, ये C होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो क्वेश्चन में हम देखेंगे कि कैसे होगा। तो AC हमें फाइंड ही करना है, AC का स्क्वायर। अब AB कितने 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर। ये कितने होते हैं, 24 का होते हैं 576। ठीक है, और इसका होता है 49। तो AC का स्क्वायर जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 और 6, ठीक है, 11 और 1 12, ठीक है, और 1 6। तो AC इक्वल ये रूट में आ गया 6 to 5। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो कितने हो जाएंगे 25 सेंटीमीटर। तो AC कितने हो गए 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये साइड हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट है कि साइन ए, तो हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि PBP अपॉन में HHB। ठीक है, ये याद रखना जरूरी होता है। साइन थीटा इंट्रोडक्शन में बताया था मैंने कि पहला जो होता है वो साइन थीटा होता है। तो P अपॉन H, तो हमारा थीटा क्या है A, तो ये थीटा है A, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो AC हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, तो BC कितने हैं 7 और AC कितने हैं 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब कह रहा है कॉस ए क्या होता है, सेकंड वाले B/H, तो B अपॉन में H, तो B हो गया बेस, तो अभी थीटा हमारा A है तो ये तो परपेंडिकुलर है, तो बेस ये होगा, तो AB बेस है और AC परपेंडिकुलर है। तो कितना हो गया, AB हो गया हमारा 24 सेंटीमीटर अपॉन में AC है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही, कह रहा है साइन C। अब जब साइन C तो थीटा हमारा ये होगा, थीटा अब क्या होगा C होगा, तो परपेंडिकुलर ये होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अब ये होगा, जब हमारा थीटा था A तो परपेंडिकुलर BC था, जब थीटा C होगा तो परपेंडिकुलर हमारा जो होगा वो AB होगा। ठीक, तो साइन का फॉर्मूला जो है ये सेम लगेगा, P/H। तो अब परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर थीटा हमारा ये है तो परपेंडिकुलर अब AB होगा, AB और हाइपोटेनियस AC। तो AB कितने हैं 24 सेंटीमीटर और AC है 25। ये हो गया आंसर। ठीक है, वैसे ही cos C है, तो cos C क्या हो जाएगा, अब फॉर्मूला है B/H,
बी अपॉन एच। तो बेस क्या होगा, बेस सी से थीटा परपेंडिकुलर, थीटा है सी है तो ये परपेंडिकुलर ये है, तो बेस हमारा क्या होगा बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी कितने हैं 7 और ए सी है 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन है इन द फिगर में दे रखा है कि जो पी क्यू है वो 12 सेंटीमीटर है और पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो दो साइड हमें पता है, ये तीसरी साइड निकालेंगे। ठीक है, तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये क्यू पे 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर हाइपो स्क्वायर इक्वल में पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये साइड इक्वल क्या होता है, ये दोनों प्लस करने पे ये इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो पी आर 13 का स्क्वायर है, पी क्यू 12 का स्क्वायर है, क्यू आर स्क्वायर हमें फाइंड करना है, क्यू आर साइड ही तो फाइंड करना है। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर इधर आ गया, प्लस में था तो इधर आ गया तो माइनस में, तो क्या हो गया क्यू आर का स्क्वायर 169 माइनस 144, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर कितने, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, क्यू आर का स्क्वायर जब इधर रूट आ जाएगा 25 रूट में हो गया क्यू आर, रूट से बाहर। ठीक है, रूट से बाहर निकालते कैसे, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर भी है तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल तो 5 हो गया। ठीक है, अब जैसे इसका और एक मेथड है, जैसे 25 है तो 5 इंटू 5 तो पेयर बनता है तो एक क्या आ जाता है बाहर आ जाता है, तो कितने हो गए 5 सेंटीमीटर हो गए क्यू आर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसमें करना क्या है कि हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे tan p, तो tan हम सबसे पहले ये हमें याद होना चाहिए पी बी पी अपॉन में एच बी, ये होता है साइन थीटा के लिए, ये होता है कॉस थीटा के लिए और ये होता है tan थीटा के लिए। तो tan थीटा क्या हो जाएगा p बाई बी। अब हमें ये याद रखना है कि हमारा जो थीटा है वो p होगा, थीटा क्या है p होगा, p है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जस्ट इसके सामने वाले, तो परपेंडिकुलर को क्या कर क्यू आर अपॉन में बेस, जब ये परपेंडिकुलर है ये हाइपो है तो बेस ये होगा क्या है पी क्यू, तो क्यू आर कितने हैं 5 और पी क्यू है 12। ठीक, अब कॉट आर। ठीक है, तो कॉट आर के लिए यहाँ से हमें एच बी और पी बी पी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बी बाई पी, जो कि क्या होता है tan का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, और कॉट का उल्टा tan होता है, तो पहला क्या था ये तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा और ये सेक थीटा और ये हो गया कॉट थीटा। ठीक, तो ये हो गया बी बाई पी इक्वल में। ठीक है, अब जो थीटा होगा वो आर है, थीटा क्या है आर है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये पी क्यू मतलब 12, तो बेस यही होगा क्यू आर अपॉन में पी क्यू।
ठीक। तो क्यू आर कितना है, क्यू आर है 5 में पी क्यू है 12, ठीक। तो फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। 10p का वैल्यू कितना है 5/12 माइनस ये कितना है 5/12, दोनों कट के क्या आ गया आंसर 0। 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल में 3/4 कैलकुलेट कॉस ए और tan, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लेट कर लेंगे ट्रायंगल ए बी सी क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और जहाँ क्या होगा कि हमने लेट कर लिया कि राइट एंगल जो होगा पॉइंट बी पे होगा, है ना। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया कि जो राइट एंगल है वो एट पॉइंट किस पे है। तो लेट कर लिए, लेट ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल एट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट बी को हमने राइट एंगल ले लिया, ठीक। तो इसमें गिवन है, गिवन क्या है कि साइन ए 3/4 है, ठीक। तो अब इसमें हमें पता नहीं है ना कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेनियस कौन सा है, कौन सा कौन होगा इसमें। तो पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ठीक है। तो पहला है साइन थीटा, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं हम साइन ए, तो साइन ए क्या होगा पी अपॉन में एच, साइन ए क्या होगा पी अपॉन में एच, तो 3/4 लिख सकते हैं। तो थीटा क्या है ए, थीटा ए है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा ये होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया 3, परपेंडिकुलर 3 हो गया, और हाइपोटेनियस क्या है 4, तो 4 लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेनियस AC हो गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट BCB 3K एंड ACB 4K, लेट कर लिया, क्योंकि क्या होता है कि K जो है एक पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए जैसे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया कि 3K है अपॉन में 4K, ठीक। तो K और K कैंसिल कर देंगे तो फिर भी हमारा 3/4 है, ठीक है, क्योंकि K क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसीलिए लेट कर लिए, ठीक। तो ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड नहीं पता है, तो इसको क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगेंगे, ठीक है। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है, ये दोनों साइड इसके बराबर होते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इसके होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, ठीक है। तो AB हमें पता नहीं है, AB का स्क्वायर, ठीक है। BC क्या है, BC हमने ले लिया, इसको ले लिया 3K और ये ले लिया 4K, ठीक। तो BC क्या है 3K इक्वल में AC क्या है 4K का स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर इक्वल में 16K स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर इक्वल हो जाएगा क्या होगा 16K स्क्वायर, और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में K स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम AB स्क्वायर ये क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो गया 7
के स्क्वायर, ठीक, 7 के स्क्वायर। तो अब रूट उधर जाएगा तो ये रूट 7 आ जाएगा, 7 के, है ना, तो ये हो गया रूट 7 के। तो इसको लिखेंगे 7 के, ठीक। अब फाइंड क्या करना था, ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए, ठीक। तो कॉस ए अब वो कैसे पता चलेगा, पहला होता है साइन, सेकंड होता है बी, कॉस के लिए होता है। तो क्या हो गया, बी बाई एच, थीटा ए है तो बेस ये थीटा ए है तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हमें चाहिए बेस, तो बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये है, तो ये हो गया रूट 7 के अपॉन में हाइपोटेनियस 4 के, तो के से के कैंसिल कर देंगे, तो क्या आ गया, रूट 7/4, ये आ गया आंसर। फिर सेकंड क्या है, tan ए फाइंड करना है, tan ए, ठीक है। तो ये हो गया साइन, ये हो जाएगा कॉस, और ये लास्ट वाले क्या हो जाएगा, tan के लिए, तो P अपॉन में B, तो P परपेंडिकुलर, थीटा ए है तो परपेंडिकुलर जस्ट सामने वाले, क्या हो जाएगा, 3 के अपॉन में बेस रूट 7 के, तो के से के कैंसिल, तो 3/√7, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर कीजिए, कमेंट। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन गिवन है 15 cot A इक्वल में 8, फाइंड साइन ए एंड सेक है, ठीक है। तो इसमें दे रखा है कि 15 cot A इक्वल में 8 है, तो cot A इक्वल में 8/15 लिख सकते हैं, है ना, 8, और ये मल्टीपल में है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो cot A तो थीटा क्या है, ए, तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है। तो cot A P/P, जैसे कि cot A क्या हो जाएगा कि ये होता है cosec के लिए, ये होता है sec के लिए, और ये होता है किसके लिए, cot के लिए। तो इसको क्या लिखेंगे, B/P, मतलब 8/15, ठीक है। तो ये हो गया B/P। तो AB अपॉन में BC इक्वल में 8/15, ये कैसे आया, तो देखो ये हमारा थीटा है, ठीक है, ये हमारा थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाले क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये हो जाएगा हाइपो, ठीक। तो हमारा दे रखा है कि B/P है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, 15, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, चूँकि P जो है ये 15 है, और बेस क्या हो जाएगा, बेस हो गया 8, ठीक, 8 हो गया, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यहाँ से पता चल रहा है, तो BC हो गया परपेंडिकुलर, तो हो गया 15, और AB हो गया बेस, तो ये हो गया 8, ठीक है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं AB बराबर 8 के और BC बराबर 15 के, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में था कि के क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, के और के कैंसिल कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये थर्ड साइड नहीं पता है, तो क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये साइड प्लस ये साइड इक्वल होता है थर्ड साइड का, मतलब हाइपोटेनियस के स्क्वायर, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC और AC। AB है 8 के का स्क्वायर प्लस BC है 15 के
स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर। ठीक है, तो 8 के कितने हो गए 64 के स्क्वायर प्लस में 2 2 5 के स्क्वायर। ठीक है, 15 के होगा यहाँ पे, तो 15 के स्क्वायर इक्वल में AC का स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों ऐड हो जाएगा 2 2 5 और 64, तो 5 8 2। ठीक है, तो ये अगर 289 के स्क्वायर, 289 के स्क्वायर AC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AC इक्वल में 289 के स्क्वायर। कुछ नहीं करें क्योंकि इसको है ना, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इक्वल में ही है, तो AC इक्वल में रूट में आ जाएगा 289 है ना, तो 289 को ये कितना होता है 17 इंटू 17 का मल्टीपल होता है 289, तो ये कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, या तो पेयर बनता है रूट में तो एक बाहर आ जाता है रूट से, तो AC बराबर क्या हो जाएगा 17 के, AC आ गया 17 के। जब तीनों साइड पता होता है तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, साइन है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, ये सारे फाइंड कर सकते हैं जब तीनों साइड पता होता है। ठीक है, तो अब फाइंड क्या करना है, साइन है तो साइन ए क्या हो जाएगा, ठीक है, PBP और HHB। ये क्या होता है, ये होता है साइन थीटा के लिए और ये होता है कॉस थीटा के लिए। ठीक है, और ये होता है टेन थीटा के लिए। ठीक, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सेक थीटा और ये होता है कॉट थीटा के लिए। ठीक, साइन है तो साइन है क्या है P बाई एच, थीटा ए है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा ए है तो परपेंडिकुलर ये है, तो ये होगा 15 के अपॉन में हाइपोटेनियस का 17 के, तो के से के कैंसिल, तो साइन, तो इसको ये आ गया साइन ए बराबर 15 अपॉन में 17, ये आ गया। अब सेकेंड है सेक ए, ठीक है, तो सेक क्या होगा, सेक यहाँ पे है हमारा है ना h/b सेक थीटा, तो h/b, तो हाइपोटेनियस और बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या दे रखा है 17 के और बेस हो गया 15 के, ओ सॉरी 8 के, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, बेस ये होगा। ठीक है, तो के से के कैंसिल, तो 17 अपॉन में 8, तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 5। तो क्वेश्चन गिवन है कि गिवन सेक थीटा इक्वल में 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ठीक है, तो इसमें ये नहीं बताया कि थीटा कहाँ से होगा, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि थीटा हमारा क्या होगा ए होगा। ठीक है, और कंसीडर कर लेते हैं कि राइट एंगल जो है ABC जो ट्रायंगल है उसमें राइट एंगल एट पॉइंट B पे होगा। ठीक है, तो इसमें गिवन है, गिवन सेक थीटा 13/12 है, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा बेस है परपेंडिकुलर, तो हम इस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं PBP अपॉन में HHB, तो ये तो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, लेकिन हमें तो सेक थीटा है, तो फिर इसका उल्टा कर देते हैं HHB और PBP, ये क्या होता है कॉसेक, ये क्या होता है सेक, तो सेक थीटा क्या होता है h/b अपॉन में, ठीक है 13/12 हो गया। ठीक, तो अब थीटा हमारा ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक है,
हाइपोटेनियस पता चल रहा है हमें ये है, तो बेस ये होगा, तो बेस क्या है AB, ठीक है। हाइपोटेनियस पहले हमारा, तो AC और बेस क्या होगा AB, क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो बेस हमारा क्या होगा AB, तो ये है 13/12, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन जब भी करते हैं ऐसे क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि AB, ठीक है, AB इक्वल 12 के और AC इक्वल 13 के, ठीक है। हमने लेट कर लिया, तो AB कितना है 12 के और AC कितना है 13 के, ठीक। अब हमें दो साइड पता है और ये BC नहीं पता है, तो BC पता करने के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल में, ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या है 13 के स्क्वायर, ठीक है, और AB जो है वो 12 के स्क्वायर है, ठीक, प्लस BC हमें फाइंड ही करना है क्योंकि BC साइड हमें नहीं पता है, तो ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में 144 के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, तो अब ये क्या हो जाएगा 169 के स्क्वायर और ये प्लस में इधर आ गया तो माइनस में के स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये कितना बचेगा 169 में से 144 तो 5 2, ठीक है, तो ये हो गया 25 के स्क्वायर इक्वल में BC का स्क्वायर। अब जब इधर रूट आ जाएगा तो बचेगा क्या 5 के, ठीक है, 5 के कैसे बच गया, जब भी रूट आ जाएगा, रूट 25 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू में 5, तो पेयर बन गया, तो क्या आ गया पेयर वन बाहर आ गया, तो ये बचे 5, तो ABC कितने हो गया 5 के हो गया, ठीक। हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे tan थीटा, तो सबसे पहले फाइंड करेंगे sin थीटा, ठीक है, sin थीटा क्या हो जाएगा, सबसे साइन है या थीटा फाइंड कर ले, ठीक है। तो साइन हमारा हो जाएगा P बाई, पहला जो होता है वो साइन होता है, तो P/H, तो P/H, तो परपेंडिकुलर क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या होगा 5 के और हाइपोटेनियस 13 के से के कैंसिल, तो 5/13, ठीक है। दूसरा होता है cos थीटा, तो ये साइन है तो दूसरा क्या होगा cos थीटा, तो B/H, तो B/H, बेस क्या है 12 के अपॉन में हाइपोटेनियस 13 के, ये कैंसिल, तो 12/13, ठीक है। अब हम tan थीटा फाइंड करेंगे, tan थीटा क्या होगा, साइन है कॉस है tan है, तो tan क्या हो जाएगा P/B, तो P/B कितने हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या 5 के और बेस 12 के, ये कैंसिल, तो 5/12, ठीक है। अब हमारा क्या आता है कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा ये होता है H/P, तो H/P, तो हाइपोटेनियस क्या ये है, हाइपोटेनियस क्या है ना, तो ये हो जाएगा 13 के अपॉन में परपेंडिकुलर 5 के से के कैंसिल, 13/5, ठीक है। उसके बाद आता है कॉसेक के बाद सेक, तो सेक हमें गिवन ही है, ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में सेक गिवन है, तो अब हमारा निकल गया साइन थीटा, कॉस थीटा और उसके बाद tan थीटा, कॉसेक थीटा, अब बचा कौन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा ये क्या होता है कॉसेक, ये होता है सेक और ये होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा B/P, तो B/P
ये क्या है भाई, ये हमारा बेस है 12 के अपॉन में p, तो p क्या 5 के, तो ये हो गया कैंसिल 12 अपॉन में 5, ये ऑल ट्रिगोनोमेट्री रेशियो आ गया। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। तो एंगल A और एंगल B जो है वो एक्यूट एंगल है। मतलब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाएंगे। ए बी, अब देखो बी यहाँ पे इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि बी जो है वो एक्यूट एंगल है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो बी हमारा क्या है यहाँ पे होगा और यहाँ पे सी रखेंगे। ठीक, ओके। अब इसमें बोल रहा है सो डेट कॉस ए इक्वल कॉस बी है। एंगल ए कह रहा है किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। ठीक है, तो दिया है कॉस ए इक्वल में कॉस बी। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे पी बी पी और एच एच बी। तो पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस क्या होता है बी बाई एच। ठीक है, मतलब बी बाई एच हो गया। ठीक, और ये कॉस भी यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी होगा बी बाई एच। ठीक है, बी बाई एच होगा। तो कॉस ए से हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा। तो बेस ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो बेस क्या होगा ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस ए बी इक्वल, अब कॉस बी दे रखा है तो इसका थीटा अगर बी है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा। तो बेस अब यहाँ पे क्या होगा बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या है ए बी, हाइपोटेनियस ए बी है। ठीक है, इसको क्या करेंगे क्रॉस करेंगे, तो जो नीचे में होता है सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, तो नीचे से हम क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या हो गया ए सी इक्वल में बी सी। ठीक, अब एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है ना। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ए सी बराबर बी सी है, मतलब ये साइड बराबर क्या है, इसके साइड है। ठीक है, तो जब दो साइड बराबर होते हैं तो उसके जस्ट सामने वाले जो एंगल और उसके सामने वाले एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि मान लो बी सी के जस्ट सामने वाला एंगल क्या है 2 है और 1 है। ठीक है, 1 ले लिए, और ए सी के जस्ट सामने वाले इस साइड के सामने वाले क्या हो जाएगा, एंगल 2 है। ठीक है, तो ए सी के जस्ट सामने वाले एंगल हो गया एंगल 2 और बी सी के जस्ट सामने वाले एंगल हो गया एंगल 1। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए इक्वल में एंगल बी, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू।